हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देवघर जिला से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 जिले कंप्लीट हो चुके हैं और इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सारे जिले कंप्लीट करेंगे। और बाकी 5 जिलों का आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। तो किस शहर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो देवघर को। देवघर जो कि पहले दुमका जिला का हिस्सा था। किस जिला का हिस्सा था, तो दुमका का। अगला प्रश्न है, देवघर जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो देवघर जिला जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये संथाल परगना। सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। इसके अंतर्गत और कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत दुमका जो कि इसका मुख्यालय है, इसके अलावा पाकुड़, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा और गोड्डा, ये जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, देवघर जिला की स्थापना कब की गई थी। तो देवघर जिला का स्थापना किया गया था कब, 1981 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1981 को। ये क्वेश्चन दारोगा पीटी एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो दिया गया है उसी को वो सही आंसर मानता है जेएसएससी। बुक में भले इधर उधर मिल सकता है। तो देवघर जिले का स्थापना हुआ था 1 जून 1981 को। अगला प्रश्न है, देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो देवघर ही है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन भी दारोगा के एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2477 किलोमीटर स्क्वायर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस स्थान को हरित किवाना के नाम से जाना जाता है। हरित किवाना या हरित कीवन भी लिखा हुआ मिलता है, ये भी दारोगा के एग्जाम पूछा गया था। तो ये देवघर को कहा जाता है। देवघर को, देवघर का अर्थ होता है देवों का निवास और संस्कृत के ग्रंथों में इसे हरित कीवन या केतकीवन, केतकीवन भी मिलता है इसका नाम। तो याद रखना होगा हरित कीवन या किवाना या केतकीवन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले का कुल जनसंख्या कितना है, तो 14,92,073। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व है 602। सही आंसर होगा 602। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का लिंग अनुपात कितना है। तो इसका लिंग अनुपात हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार 950। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 950। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 का जनगणना के अनुसार देवघर जिले का साक्षरता दर कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 64.85%। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देवघर जिला के अंतर्गत 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन से, एक तो देवघर और दूसरा मधुपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेएसएससी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी दारोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। देवघर भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। देवघर की औसत ऊंचाई 254 मीटर यानी कि 833 फीट है। देवघर जिला 2497 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, 2497 इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन तीनों ये सही है। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले में होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सा नदी है जो देवघर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होता है, तो यह है शंख नदी। सही आंसर होगा, आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सही आंसर होगा शंख नदी। बाकी अजय, जयंती, मयूराक्षी, इसके अलावा पत्थरों और ब्राह्मणी नदी, ये सभी जो है देवघर जिला से होकर बहती है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में स्थित है? आसान क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस हुआ था दुर्घटना के कारण। त्रिकुट पहाड़ी देवघर, सही आंसर हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी जो है देवघर में है। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर जिले में है? तो बैद्यनाथ मंदिर, सत्संग नगर और तपोवन मंदिर, ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी जो है देवघर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शिक्षण संस्थान है? तो यह है हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ कहाँ है? तो देवघर में है। स्थापना कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन देवघर जिले के संदर्भ में सत्य है? यह सर्वाधिक 1% वाला जिला है, यह न्यूनतम 1% वाला जिला है, यह सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, यह न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन ये ऊपर नीचे होते रहता है। 2021 का वन रिपोर्ट के अनुसार ये सेकेंड लास्ट में है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूनतम, तो पहले कभी न्यूनतम रहा होगा लेकिन अभी सेकेंड लास्ट में है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था, तो आसान क्वेश्चन है। कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी नदी, जिसे कि मोर नदी और मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुहावना कहाँ है मयूराक्षी नदी का? तो हुगली नदी में। हुगली नदी बंगाल में इसका मुहावना है, और इसे मोर नदी और मोतिहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ में धोवाई है, टिपरा है, भामरी आदि है। और इसी नदी पर एक बांध बना है, मसानजोर बांध, जिसे कि कनाडा डैम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी जेएसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के खाली स्थान वैसे एक शिव ज्योतिर्लिंग है और एक साथ ही वहीं खाली स्थान शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है जेएसएससी विशेष शाखा सिपाही परीक्षा 2019 में। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कितने ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ एक है और कितने शक्तिपीठ में से यहाँ एक शक्तिपीठ उपस्थित है। तो आप सबको पता है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है मनोकामना ज्योतिर्लिंग, और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है यहाँ पर, जो कि पूरे भारत में यहीं पर ऐसा है। तपोवन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन मंदिर आप सबको पता है कि देवघर में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवघर में। और ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव के इस मंदिर में माता सीता जी है जो तपस्या की थी, सीता जी इसमें तपस्या की थी। इनमें से किस नदी को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? नौलखा मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके निर्माण में 9 लाख खर्च हुए थे। कितना खर्च हुआ था? 9 लाख। और ये 9 लाख किसने दिया था? तो रानी चारूशिला देवी ने। चारूशिला देवी ने 9 लाख रुपये दिए थे। तो किस मंदिर को नौलखा मंदिर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा युगल मंदिर। सही आंसर हो जाएगा युगल मंदिर। कहाँ है? तो देवघर में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मंदिर देवघर जिले में स्थित है? तो जल्दी से बताइए। देवड़ी, कैथासी, मौलिच्छा, पथरौल काली मंदिर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पथरौल काली मंदिर जो है देवघर जिला में है। और इस मंदिर का निर्माण पथरौल राज्य के राजा जो थे दिग्विजय सिंह ने इसका निर्माण किए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेला देवघर में लगता है? तो देवघर में कौन सा मेला लगता है? बुढ़ई मेला। आसान क्वेश्चन है। बुढ़ई मेला, जो कि बुढ़ई पहाड़ पर या बूढ़ा पहाड़ पर यह मेला लगता है। पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को खाली स्थान के लिए उपयुक्त जगह कहा गया है। यह भी दरोगा मेंस परीक्षा में पूछा गया था। तो पुराणों में जो बैद्यनाथ मंदिर है उसको अंतिम संस्कार यानी कि आक्षेप के लिए इसको क्या माना जाता है? उपयुक्त जगह माना जाता है। थोड़ा सा मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। और इसमें भारत का 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ उपस्थित है। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग यहाँ पर स्थित है। बिंदु धाम मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया। बिंदु धाम साहेबगंज में है मेला लगता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में होती है? तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिला में होता है? तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देवघर में होता है। थोड़ा सा बाकी देख लेते हैं कि गुमला में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेएसएससी में पूछा है, इसलिए बता रहे हैं। लोहरदगा में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है और सिंहभूम में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा वृहद सिंचाई परियोजना का संबंध देवघर जिले से है? तो कौन सा वृहद सिंचाई परियोजना है जो कि देवघर जिले से संबंधित है? तो यह है पुनासी जलाशय योजना या परियोजना। और इसका निर्माण कब हुआ था?
7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो कौन सा है? पुनासी जलाशय परियोजना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा देवघर में स्थित है? आजकल बहुत चर्चा में है। तो कौन सा हवाई अड्डा है ये? देवघर हवाई अड्डा है। सही आंसर हो जाएगा देवघर हवाई अड्डा, और प्रधानमंत्री इसी साल इसका उद्घाटन किए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो त्रिकुट चोटी कहाँ है? सबको पता है, देवघर में है। बहुत इस बार फेमस था। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। उसी में ये हादसा हुआ था जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। और ऐसा माना जाता है कि इस चोटी में क्या है कि माता सीता का हरण करके जब रावण यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर रुका था, और इसलिए इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन ऐतिहासिक गांव करौ गांव का संबंध किस जिले से है? तो अशोककालीन का एक ऐतिहासिक गांव है करौ गांव, जो कि कहाँ है? देवघर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करौ गांव। सही आंसर होगा इसका देवघर। करौ गांव कहाँ है? तो देवघर में है। और इस गांव को कौन बसाया था? तो इस गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। और यहीं पर एक कर्णेश्वर मंदिर भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलप्रपात देवघर जिले में अवस्थित है? देखिए, देवघर जिले में जलप्रपात बहुत कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन एक जलप्रपात का नाम आता है बुक में, बकुलिया जलप्रपात। सही आंसर हो जाएगा बकुलिया जलप्रपात। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देवघर जिले के बारे में अगर छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी को हेल्प हो जाए। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर जिले में अवस्थित है? तो लीला मंदिर, कुंडेश्वर मंदिर और सत्संग नगर, ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी देवघर जिला में अवस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न, मंदिरों का शहर के नाम से किस जिला को जाना जाता है? तो मंदिरों का शहर आप सबको पता है कि देवघर को जाना जाता है। मंदिरों का शहर कौन है? तो देवघर है। झारखंड स्थली महादेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो झारखंडी या झारखंड स्थली महादेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो बैद्यनाथ धाम देवघर। बैद्यनाथ धाम देवघर। झारखंड में नंदन पहाड़ कहाँ अवस्थित है? तो नंदन पहाड़ देवघर में है। इसको याद रखिएगा, नंदन पहाड़ कहाँ है? देवघर में है। और यहीं पर नंदी मंदिर भी है। और पहाड़ों के बीच में क्या है? नंदन हिल इंटरटेनमेंट पार्क नाम से एक प्रसिद्ध पार्क भी है। झारखंड के देवघर में एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो देवघर में एम्स का भी स्थापना हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2019 में। सही आंसर हो जाएगा उसका स्थापना कब किया गया था? 2019 में। बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? तो देखिए, माराफारी तो ये बोकारो को कहा जाता था, माराफारी। किशुनपुर रांची को कहा जाता था। गुप्त काशी मलुटी को। तो बैजनाथ मठ। सही आंसर हो जाएगा बैजनाथ मठ। बैजनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? तो बैजनाथ मठ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? यहाँ पर सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।